गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में हमने जर्नल बना रखा है और अब हमने क्या करना है, इन सभी के अकाउंट्स बनाने हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, लेजर पोस्टिंग करना। राइट। पहली एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरी एंट्री बेटे परचेज गुड फ्रॉम रीटा, नरेशन प्लीज डू अपने आप मेंशन करना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, परचेज गुड फ्रॉम रीटा, परचेजेस टू रीटा, रीटा टू कैश, रोहित को आपने सेल करी, रोहित डेबिट टू सेल, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। आपने बेटा गुड्स परचेज की रीटा से, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा, रीटा को कैश पे किया, रोहित को गुड सेल किए, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित। तो ये हमें एंट्रीज थी, नरेशन बेटा जरूर लिखनी, टोटल करना है। अब हम इनके करते हैं बेटा लेजर पोस्टिंग, एक एक करके इन सभी के हम अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। तो बेटा पहले स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। तो ये हो रहा बेटा आपका कैश अकाउंट। ये बताया था ना, ये डेबिट साइड होती है बेटा और ये साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर सेम ऐसी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और एक और कॉलम बेटे आपका, और वो कॉलम किस चीज का है? अमाउंट का बेटे। राइट। पहला कॉलम किस चीज का था आपका? डेट का बेटे, ये डेट है, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट बेटा। राइट बेटा। चलिए अब कैश की एंट्रीज चेक कर लो। कैश में कौन सी एंट्रीज आएंगी? जिन एंट्रीज में कैश वर्ड यूज हुआ है। अब पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। राइट। ये बताओ बेटे इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या बेटे इस एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है? इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट होगी? मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप जिसका अकाउंट बनाते हो वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? इस एंट्री में डेबिट हो रहा है। तो जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा एंट्री कहां पोस्ट करूंगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड ये रही बेटे। डेट क्या थी इसकी? डेट थी इसकी अप्रैल 1। क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000। राइट। अभी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। परचेज गुड्स टू रीटा, ये एंट्री किस अकाउंट में जाएगी? परचेज और रीटा में। अभी तो फिलहाल कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। रीटा टू कैश, ये एंट्री कैश अकाउंट में आएगी। इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे। बाय रीटा और अमाउंट कितना बेटे? 10,000। राइट। रोहित टू सेल, ये एंट्री जाएगी रोहित अकाउंट में और सेल अकाउंट में बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है। एंट्री का पोस्ट करोगे डेबिट साइड पे। अप्रैल 8 क्या लिखोगे? टू रोहित। अमाउंट कितना बेटे? 20,000। देन परचेज टू रीटा, रीटा टू कैश, इस एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां जाएगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। बाय रीटा। अमाउंट कितना बेटे? 20,000। देन कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। कैश क्या हो रहा है बेटे? डेबिट हो रहा है। एंट्री कहां आएगी? डेबिट साइड पे। 6,000 बेटा। ठीक है जी, सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली। अब क्या करना है? इस अकाउंट को बेटे क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं बच्चे? लाइए मैं आपको क्लोज करना सिखाता हूं। आप क्या करो? इस साइड की टोटलिंग करो बेटे। मैं पेन बदल देता हूं ताकि आपको दिखता है। 50, 70 और ये आ रहा है 76,000। इस साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है बेटे? 30,000। दिख रहा है ना? 10 और 20 30। 76 माइनस 30 कितना बचा? 46,000। 46 लिखो इधर। अब तो ये इक्वल हो गया। 46 लिखने के बाद तो बेटे ये 76 हो गया। जो लास्ट में बैलेंस बचता है ना बेटे, उसे लिखते हैं बच्चों बाय बैलेंस सी स्लैश डी। सी डी मतलब होता है बेटे कैरिड डाउन। कैरिड डाउन बेटे, कैरिज डाउन, कैरिड डाउन, CARRIED, कैरिड डाउन। राइट। ये हमारी क्या थी? हमने फाइंड आउट किया। ये क्या थी? मेरी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग मतलब ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया। राइट। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है। और बेटा एक चीज और सुनना, एक और कर देना। देखो ये आप जानते हो कि जो इस मंथ का क्लोजिंग होता है, अगले मंथ का क्या होता है बेटे? May 1। अगले मंथ का क्या होता है? ब्रॉड डाउन। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटे? बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ का क्या हो जाता है बेटे? ओपनिंग। तो अप्रैल 30
बैलेंस कैरी डाउन, अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस बीडी, राइट। ये जरूर करना है बेटे, आपने क्लोज करना है बैलेंस कैरी डाउन, अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप मेरे से पूछो सर इसको आप इस तरफ क्यों लाए, इधर क्यों नहीं लिखा? बेटे एक बात याद रखना हमेशा, ये हमेशा एक कंसेप्ट है, एसेट्स के बैलेंसेस हमेशा डेबिट साइड पर आते हैं। जो एसेट्स होती हैं उनके बैलेंसेस कहां पे आते हैं? हमेशा डेबिट साइड पर। कैश क्या है? एसेट है, तो वो ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर। ठीक है जी, ये हो गया कैश अकाउंट। अगला अकाउंट बेटे, अगला अकाउंट कौन सा हमने बनाना? कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। कैपिटल अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है बेटा बताइए? कैपिटल क्या हो रहा है इस एंट्री में? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? हाँ, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहां आएगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। 2019 अप्रैल 1, यस, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट हुआ था, एंट्री क्रेडिट साइड पे बेटे बाय कैश अकाउंट 50,000। अब कैपिटल की कोई और एंट्री है? नहीं है। चलो क्लोज करते हैं इसे। इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है? 50। इस तरफ कुछ भी नहीं आ रहा है ना, क्या लिखोगे? 2019 अप्रैल 30 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस हो गया? पूरा 50,000। बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। बैलेंसिंग फिगर अगले मंथ का 2019 May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, बैलेंस बीडी, दैट इज 50,000। अब देखो इधर कैश एसेट थी, बैलेंस ओपनिंग कहां पे आया? डेबिट में। कैपिटल लायबिलिटीज है, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आया? क्रेडिट में। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट भी हो गया बेटे। चलिए अगला अकाउंट कौन सा है? अगला अकाउंट बनाना है, पहले बनाते हैं बेटे रीटा अकाउंट। तो चलिए पहले बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं पहले? रीटा अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, पूरा लिख लेना बेटे, पर डेट पर्टिकुलर वगैरह, है ना, साफ साफ तरीके से। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए बताइए एंट्रीज बेटे, एंट्रीज बताइए। पहली एंट्री कौन सी है बेटे? रीटा वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा। इस एंट्री में रीटा क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। एंट्री कहां आएगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। अप्रैल 3 क्या लिखूंगा? बाय परचेजेस, आंसर दो यार, बाय परचेज। रीटा क्रेडिट हुआ था, एंट्री क्रेडिट में बेटे बाय परचेज। देन आगे बेटा पर रीटा वाली एंट्री वो रही, रीटा डेबिट टू कैश। रीटा इस एंट्री में डेबिट हो रही है, डेबिट में आएगी एंट्री। हाँ बेटे प्रॉपर्ली टू कैश अकाउंट, राइट, ऐसे नहीं कैश। कैश तो मुझे भी दिख रहा है बेटा, ये भी तो बताना है कहां पे आएगा। अगली एंट्री है रीटा वाली, ये रिपर्चेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। अप्रैल 12 रीटा क्रेडिट हो रही है, यस, ऐसे बताना है बाय अप्रैल 12 बाय परचेजेस। अमाउंट कितना बेटे? 12,000। अप्रैल 18 रीटा डेबिट टू कैश, रीटा डेबिट हो रही है। अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना? 20,000। और तो कोई नहीं बेटा रीटा वाली एंट्री। चलिए अब टोटलिंग करो बेटा, इस साइड टोटलिंग कितनी आ रही है? 32,000 और यहां पे आ रहा है 30,000 बेटा, ये 32 है बेटे, यहां आ रहा है 30। अप्रैल 30 बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। बैलेंसिंग फिगर अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ठीक है, समझ आ गया? रीटा अकाउंट भी हो गया बेटे, और आपका कैपिटल अकाउंट भी हो गया, और कैश अकाउंट हो गया। चलिए अब अगला अकाउंट बनाते हैं। अगला अकाउंट कौन सा? परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाते हैं बेटे, और इसमें ना एक चीज नहीं सिखाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा।
हाँ जी बेटे, अगला अकाउंट है परचेजेस अकाउंट, राइट बेटा। चलिए परचेज अकाउंट समझाओ। चलो बेटा परचेज अकाउंट बताओ। चलिए भैया परचेज अकाउंट बताओ। परचेजेस अकाउंट, और इसमें आज ना एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चों, ध्यान से करना। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। चलिए परचेज वाली एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा, परचेज डेबिट हो रहा है, एंट्री डेबिट में पोस्ट होगी अप्रैल 3 है बेटे, अप्रैल 3 टू रीटा, अमाउंट कितना है 20,000। चलो और बताओ, परचेज परचेज ये रही बेटा अप्रैल 12 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा बेटे, टू रीटा 12,000। और बेटा और कोई नहीं है, राइट बेटे। चाहो ना बेटे आप इसको भी ऐसे करते हो, बैलेंस शीट ही बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट हमारी जो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सुन लो बेटे ध्यान से। बेटे जितने भी गुड्स वाले अकाउंट्स होते हैं ना, गुड्स वाले अकाउंट जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, है ना, इन सभी अकाउंट्स को आप जब बेटे क्लोज करेंगे तो बेटे आप वर्ड यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो आपने आगे जाके पढ़ भी लेना है और हम वहां पे जाके कहेंगे हाँ हमने ठीक पढ़ा था। तो जितने भी बेटे गुड्स वाले अकाउंट्स होंगे, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सब कहां क्लोज करोगे बेटे ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है जी, राइट। तो इसे काम ट्रांसफर कर देंगे बेटे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ की टोटल कितनी आ रही है, ये आ रहा है बेटे 32,000। और अप्रैल 30 इधर बच रहा ना बैलेंस, तो बैलेंस ना लिख के आप क्या लिख दोगे बेटे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट आ गया 32,000, 32,000 दैट्स ऑल। तो ये हमने एक नई चीज पढ़ी है। वैसे आप चाहो तो बेटे बैलेंस शीट ही बैलेंस शीट भी कर सकते हो, बट बेटर ये रहता है कि हम जितने भी गुड्स वाले अकाउंट्स हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ना है कि आगे जाके ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको यही पढ़ाया है कि जो गुड्स वाले अकाउंट्स है उसको आप किससे क्लोज करोगे, ट्रेडिंग से। वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग होता है, ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी, हो गया बेटे परचेज अकाउंट क्लोज। चलो अब अगला अकाउंट कौन सा, रीटा हो गया, कैश हो गया बेटे, रोहित और सेल। तो चलिए पहले बनाते हैं रोहित अकाउंट। ठीक है, रोहित अकाउंट बनाते हैं। रोहित अकाउंट बेटे, यस, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। रोहित अकाउंट बेटा, रोहित वाली एंट्री क्या है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अप्रैल 6। हाँ रोहित डेबिट है बेटे, एंट्री डेबिट में आएगी टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 25,000 बेटे। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कैश क्रेडिट, रोहित क्रेडिट हो रहा है बेटे, एंट्री क्रेडिट में आएगी बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 20,000। फिर है बेटे रोहित वाली अप्रैल 25, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। हाँ क्या बेटे बाय कैश अकाउंट 6,000। इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है बेटे 35 माइनस 26, बैलेंस कितना बचा 9। अप्रैल 30 बेटे जो वैल्यू बचती है उसको क्या लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे बेटा ऐसे बैलेंसिंग फिगर, राइट। अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 9,000। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अगला अकाउंट बेटा, अगले अकाउंट पे आओ बेटे, रोहित अकाउंट हो गया। अब कौन सा अकाउंट है, परचेज हो गया बेटे। अब बनाते हैं सेल्स का बनाना है, और बस सेल्स ही रह गया बेटे। ठीक है जी, अब अगला रह गया सेल्स अकाउंट। चलिए अब सेल्स अकाउंट बनाते हैं। अब अगला अकाउंट है बेटे सेल्स अकाउंट।
राइट। और इसके बाद ना एक हम एंट्री अपनी तरफ से जोड़ेंगे, अभी एक एंट्री हम अपनी तरफ से भी इसमें और एक ऐड करेंगे बेटे। चलो सेल्स अकाउंट सुनो, सेल्स वाली एंट्रीज कौन सी है बेटे? पहली एंट्री रोहित डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट हो रहा है अप्रैल 6 बाय रोहित। हाँ ठीक है बेटे, बाय रोहित 25,000। चलो और ये रही बेटे रोहित डेबिट टू सेल अप्रैल 25 है बेटे। रोहित डेबिट टू सेल्स बेटे, आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो ना, बाय रोहित कितना अमाउंट है? 10,000 बेटे। बस अब इसकी टोटलिंग आ रही है 35,000। क्या सिखाया था बेटे? गुड्स वाला अकाउंट है ना बेटे, किससे क्लोज कर दोगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट बेटे। कितना? 35,000 और नीचे बेटा क्या लिख देते हैं ऐसे? बैलेंसिंग फिगर। आपने फाइंड आउट किया ना बेटे, तो क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। चलिए एक एंट्री अपनी तरफ से और जोड़ते हैं। मान लो बेटे इसमें एक एंट्री और उसकी भी करते हैं पोस्टिंग। ये समझ आ गया? ये सारा जर्नल हो गया, ये उसके बेटे लेजर्स हो गए। ठीक है, चलिए एक एंट्री अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं मैं। मान लो एंट्री है, आसान सी एंट्री है, पेड रेंट राइट। जन एंट्री क्या है? आपने रेंट पे किया, रेंट पे करने की एंट्री क्या बेटे? बोलो। रेंट अकाउंट डेबिट बेटे टू कैश अकाउंट। एज्यूम कर लेते हैं 10,000। चलो बेटा बनाते हैं रेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, राइट। चलिए मुझे समझाइए कैसे पोस्टिंग करूंगा। रेंट डेबिट हो रहा है, एंट्री कहां पोस्ट करूंगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड बेटा ये रही, क्या लिखूंगा? मान लो इसकी डेट है अप्रैल 30, क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट कितना बेटे? 10,000। अब सुनो, गुड्स वाले अकाउंट में ट्रेडिंग से क्लोज करवा दी है। जो भी बेटे मेरे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, जो भी मेरी इनकम्स हैं, इन सभी के अकाउंट हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किससे क्लोज करते हैं बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L से। तो यहां पे क्या आएगा बेटे आपका? डेट एलएफ अमाउंट, फिर बेटे ये लाइन फालतू आ गई, राइट। अच्छा अप्रैल 30 क्लोज करना है तो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस शीट नहीं लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। नहीं बेटे, मॉडर्न हिसाब से। ट्रेडिशनल सबको बैलेंस शीट से क्लोज करवा देता है, तो बेटर क्या रहता है बेटा? ये चीज। यस, अब यही करना बेटे। कोई टीचर आपको चाहे वो करवाए चाहे ना करवाए, बट आपको गलत नहीं बोल सकते। ठीक है जी, समझ आ गई बात? क्लियर होगा कंसेप्ट, कैसे अकाउंट बनाने हैं और कैसे अकाउंट को हमने क्लोज करना है। ठीक है जी, राइट बेटा। एक और एंट्री लेते हैं, उसका भी करेंगे। ठीक है बेटा, एक और एंट्री करते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं मतलब, उन्होंने अभी नई नई एंट्री बनाई है। उसी एंट्री की हम अभी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमने एक्स को पे करा, एक्स डेबिट 20,000, पेमेंट कैश करी है टू कैश अकाउंट, एज्यूम कर लेते हैं बेटे 19,500, और 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव, है ना भाई? ये एंट्री बनाई थी ना आप। चलिए इसकी करते हैं लेजर पोस्टिंग। पहले किसके अकाउंट में डालेंगे बेटे? एक्स अकाउंट में। मैं बेटे ऐसे ही बना रहा हूं, सिर्फ डेट पर्टिकुलर है ना, राइट, वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, वो आप अपने लिख लेना, राइट। और किस में जाएगी बेटा? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड होगी बेटे कैश अकाउंट की, और ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड होगी। और तीसरी जाएगी ये एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, है ना बालक? तुमने ये एंट्री बनाई थी ना अभी। चलो अब इसको करते हैं पोस्ट। बेटा एक्स हो रहा है डेबिट, चलो पहले कैश के होंगे अकॉर्डिंग करते हैं। कैश इस एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे बेटे? बाय एक्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 20 मत लिख देना,
अकाउंट आप किसका बना रहे हैं? कैश का, राइट। तो कैश के आगे अमाउंट कितना है? कैश के आगे अमाउंट है बेटे 19,500, तो 19,500। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है इस एंट्री में? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड पे। लिखो ये क्या बेटे? बाय एक्स, अमाउंट कितना बेटे? डिस्काउंट का 500। एक्स के अकाउंट में बता दो, एक्स क्या हो रहा है बेटे इस एंट्री में? डेबिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट करोगे? डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट 19,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 बेटे। आगे बात समझ? क्योंकि देखो ना बेटे, एक्स डेबिट हो रहा है 20,000, तो एक्स अकाउंट में तो 20,000 ही बनना चाहिए ना, 20 बन तो रहा है। और कैश अकाउंट में बाय एक्स, कैश अकाउंट में एक्स क्रेडिट हुआ तो एक्स अकाउंट में क्या आएगा? कैश डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव में एक्स क्रेडिट हो रहा है तो एक्स अकाउंट में क्या आएगा बेटे? टू डिस्काउंट रिसीव, राइट। इसे बोलते हैं बेटा लेजर पोस्टिंग, ठीक है। ये तो वो क्वेश्चन थे बेटे, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें किसी के बैलेंस नहीं दिए हुए थे। अगली क्लास में वो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होता है बेटे, हमें एसेट्स के बैलेंसेस दिए होते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यार, सेम वही है, सेम सब कुछ वही है जो हमने पढ़ा है। बैलेंस गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, कैश डाउन तो हम निकालते हैं ना, ब्रॉट डाउन गिवन है। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो बताया है कि एसेट्स के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस कहां पे आते हैं? हमेशा डेबिट साइड। लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस कहां पे आते हैं बेटे? हमेशा क्रेडिट साइड। ये आपको हमेशा याद रखना है, 12th में भी अकाउंट बनाओगे ये सब याद रखोगे कि जब आप किसी एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे? डेबिट साइड पे। या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसी लायबिलिटीज का अकाउंट बना रहे हो, कोई क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हो, किसी कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो, कोई भी लायबिलिटीज का अकाउंट बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। ये बात आपको याद रखनी है लाइफ टाइम, जब भी अकाउंट बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंट बना किस कर रहे हो, एसेट्स का या बेटे लायबिलिटीज का। तो अगली क्लास में हम वो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो दो पार्ट में हमारे लेजर पोस्टिंग का कंसेप्ट खत्म होगा, एक आज वाली क्लास में और एक अगली क्लास में। लेजर पोस्टिंग बेटे खत्म, राइट। चलिए बाय।